अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। और आज मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं अपने ऑडियंस से कह दूँ कि हम हमेशा की तरह आज एक बिल्कुल अलग टॉपिक लेके आए हैं। आपने देखा होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इमोशंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हमने उनको डिस्कस किया हुआ है। हमने देखा है कि हम अक्सर देखते हैं कि इमोशंस जो होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। आज हम अपने टॉपिक से ज़रा हट के आए हैं। हम इसी प्लेटफ़ॉर्म पे लेकिन कुछ अलग चीज़ों को डिस्कस करने आए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा मेल्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए और उन बहनों के लिए जो कि अपने भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि एक बच्चे की परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं वार्मली वेलकम कहूँगी हमारी गेस्ट को जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साइमा सलमान जो कि हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। वार्मली वेलकम मैम साइमा हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you so much, Ikra. Thank you so much for having me over again. It's my pleasure. जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि जो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आज आप लोग जितना भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो ले लें, क्योंकि आज हम लोग बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और इसीलिए आज हम चूज करके उस गेस्ट को लेके हैं जो कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ग्रिप रखती हैं। मिस साइमा, मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं कहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दें। Yeah, sure. Assalamu alaikum everyone. Thank you for watching. मेरा नाम साइमा सलमान है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मेरी ऑलमोस्ट 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल फील्ड में और बेसिकली मैं इमोशनल एम्पावरमेंट ट्रेनर भी हूँ। मैं एक मेंटल हेल्थ कोच भी हूँ। बट मेरा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इमोशनल इंटेलिजेंस, चाहे वो औरतों की हो, आदमियों की हो, और बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं। तो दैट्स बीन माय एरिया ऑफ पैशन। माशाल्लाह, काफी ब्रीफली इंट्रोडक्शन है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल करे कि हम भी एक लंबी सारी लिस्ट अपने इंट्रोडक्शन की दें। जज़ाकल्लाह मैम वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी कि सबसे पहले हमारा ये पॉइंट होता है, घर में बात हो, सबसे पहला जब एक बच्चा परवरिश करता है ना, वो पैदा होता है, खेलने लगता है, तो हम कहते हैं कि जी आपने नहीं रोना या आपने ये काम नहीं करना, आप लड़के हो। तो ऐसा मिस साइमा अगर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं तो ये एक बेसिक स्टेप है जहां पे हम लोग ये कह लें कि फर्स्ट स्टेप जो बेस है ना हम बच्चे की वही खराब कर देते हैं कि आपने ये नहीं करना, आप लड़के हो। हम फर्स्ट डिफरेंशिएट हम खुद कर देते हैं अपने घर में। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे देखो, ये मसला जो है ना एक माशरे का है। मसला ये आपका और मेरा नहीं है। हमारा माशरा कुछ इस तरह से है कि हम औरतों को एक सांचे में ढाल देते हैं और आदमियों को, बेचारों को एक सांचे में ढाल देते हैं। तो जहां हमारे लिए एक ट्रॉमा है, जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे हमें औरतों को कहते हैं कि आपकी जगह किचन में है, अगर लड़की किचन का सेट लेके उससे खेल रही है, गुड़िया से खेल रही है या इस तरह की कोई फेमिनिन चीजों से खेल रही है, तो वो ठीक है, आपकी वही रोल है, आप वही कर सकते हो, आप उससे नहीं निकल सकते। उसी तरह बेचारे, आई थिंक मर्दों का जो, आई फील फॉर देम, मर्दों का जो सबसे बड़ा ट्रॉमा है वो ये है कि हम बचपन से ही उनपे, उनके जज्बात पे एक ताला लगा देते हैं। और वो इस तरह से, आई थिंक डेवलपमेंट में ये होता है कि हम लोग, हमारे कल्चर में, खासतौर पे पाकिस्तान जैसी जगह, मैं पूरी जिंदगी वहीं पली बड़ी हूँ, वहां आपको एक वो शेम का फैक्टर जो होता है, कि आपको शर्मिंदा किया जाता है। अगर आप रोते हो तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप रोते हो। तो ये जो सिलसिला है, ये परवरिश में हम बच्चों को शुरू से ही सिखाना शुरू करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप एज अ मदर क्या सिखा रही हैं अपने बच्चों को? अगर आपके बेटे हैं या आपकी बेटियां हैं, आप क्या सिखा रही हैं उनको? बिल्कुल मिस साइमा, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं मदर्स खुद ही अपने बच्चों को, बहनें खुद ही अपने भाइयों को कि तुम रो रहे हो, तुम तो लड़के, तुम्हें तो शेम आनी चाहिए। तो फिर शर्म हम आनी लोगों ने चाहिए। क्या, तो मसला ये है कि हम ना तो मर्दों को इंसान समझते हैं, ठीक है, हम उनको समझते हैं कि वो शायद रोबोट्स हैं या वो मशीनें हैं। मशीनें तो नहीं रोती, राइट?
मशीनें ना जज्बात फील करती हैं ना रोती हैं, और बिल्कुल हम उनको कॉन्स्टेंटली एक एनवायरनमेंट में यही कहते जाते हैं कि जी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उन एहसासात को, सॉरी मेरी उर्दू जरा चैलेंज है, उन एहसासात ओके। को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बचपन से ही आपके लड़की के भी दिमाग में डाल दिया जाता है और लड़कों के दिमाग में भी डाल दिया जाता है। अब जब हमें आप अपने रिलीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विच इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मेरी 20 साल की रिसर्च है इस्लाम और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। तो जब आप अपने रिलीजन को भी देखते हैं, उसमें आपको क्या कहा गया, इंसान को क्या कहा गया? बिल्कुल, इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। और क्यों कहा गया? कंपैरिजन ना, मतलब अब मैं ये देखती हूँ कि मैं आपसे ये पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम लोग कुरान पाक को भी देखें तो वहां पे कुछ जो हक हैं वो मर्द को दिए गए हैं, ठीक है, प्योरिटी दी गई है, लेकिन हर जगह पे इक्वलिटी शो करवाई गई है। लेकिन ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये हमारी सोसाइटी ने खुद इम्पोज किए हैं कि जी ऐसे नहीं है, ऐसे डिफरेंस खुद Absolutely. बनाए गए हैं, हर जगह पे खुद बनाए गए हैं। अगर Absolutely. मिसाल अगर हम लोग इस्लाम को डिस्कस करें तो आप देखें कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो खुद घर के काम करते थे और हर चीज वो हाथ बिठाते थे अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर कोई कर ले तो बहुत नहीं, दागम हम बोलना नहीं चाहती इस वर्ड को। हमें मुसलमान, प्लीज सॉरी, हमें मुसलमान बनने का शौक है, लेकिन हम इस्लाम नहीं फॉलो करते, ठीक है ना? क्योंकि कहना जी सही मैं है। मुसलमान हूँ बहुत आसान है, राइट? अब मुसलमान कहना बहुत आसान है। अब आप रसूल पाक की एग्जाम्पल दे रहे हो, तो कितने मर्द हैं या औरतें हैं हमारे माशरे में जो उनकी तरीके से चल रहे हैं, अपनी जिंदगी चला रहे हैं। आप रसूल पाक की एग्जाम्पल्स देखें, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ क्राइम, he was ऐसे not afraid to go to Hazrat Khadija and cry to her and be worried। जब उनपे वही, उनको कोई शर्म नहीं थी कि यार मुझे अपनी बीवी, why should I show her my weakness। तो हम मुसलमान तो फटाफट बन जाते हैं जब हमें लोगों को जज करना होता है, लेकिन जब हमें अपने अंदर झांकना होता है तो हमें सारा इस्लाम भूल जाता है। तो बिल्कुल आप ऐसी है। जब ये जो होम स्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं, हमारा फोकस एज वेमेन, मैं देखती हूँ कि बहुत फोकस है जी पढ़ाई पे, बहुत फोकस है मैथ में अच्छा हो मेरा बेटा कि ए आए मेरे, लेकिन हम उस प्रोसेस में उसको एक सेंसिबल बैलेंस्ड इंसान बनाना, वो आपके घर से शुरू होता है। वो टीचर नहीं कराएगी, कोई ऐसी क्लासेस नहीं होती स्कूल में, करानी चाहिए। मेरा स्कूल हो तो मैं तो जरूर कराऊं कि जहां पे बिल्कुल ऐसे। कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस हो, बंदों, आदमियों की भी और औरतों की भी। कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर बिल्डिंग? कि आप दूसरों का एहसास करें। अगर आप अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझते हैं तो वो सिर्फ औरत को तो नहीं कहा गया, करेक्ट मी बिल्कुल इफ आई एम ऐसे ही। रॉन्ग। आदमियों और यस। औरत, सबको, सब इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, और उसकी रीजन ये है कि हमें सोचने की सलाहियत दी गई, जो कि जानवरों और बाकी मखलूक के पास नहीं है, राइट? लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस यूज दैट मेंटल हॉर्स पावर? अब मैं तुम्हें अपनी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जी जी। मैं रिलेट कर सकती हूँ जैसे आदमी फील करते हैं, एंड द रीजन व्हाई आई वुड से दैट कि मुझे ग्रोइंग अप, मेरे वालदैन ने मुझे बहुत ही एम्पावर्ड, दे रेज्ड मी वेरी एम्पावर्ड। तो मैं मोटर बाइक भी चलाती थी 1980s में, मैं सब कुछ वो करती थी जो मेरे भाई कर सकते थे। तो मेरे वालदैन ने कभी वो नहीं किया कि नहीं तुम लड़की हो, तुम किचन में जाओ और ये बेटा है तो ये मोटरसाइकिल चलाएगा, तुमने चलानी लेकिन सेफली चलाओ, अपनी कॉलोनी में चलाओ। तो ग्रोइंग अप एक इमेज मेरा ऐसा बन गया, और अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मैं क्लिनिशियन हूँ। एक इमेज ऐसा बन जाता है कि साइमा, मशहूर है ये, साइमा 10 बंदों पे बराबर है, 10 बंदों के बराबर है। कैन यू इमेजिन द बर्डन आई वुड फील ग्रोइंग अप कि हर इंसान ये कह रहा है ये तो 10 बंदों पे बराबर है, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो हर चीज सही मैनेज कर लेती है, घबराती नहीं है। For the longest time, Ikra, I wanted to maintain that image कि मैं वीकनेस नहीं शो कर सकती, मैं रो नहीं सकती, मैं परेशान नहीं हो सकती, because nobody will accept it. And the times when I would do that, my friends or my family was like, अगर तू इसे करेगी तो हमारा क्या होगा? You shouldn't be crying, you're very strong. तो वहां से मसला जो शुरू होता है ना, वो मसला एक्चुअली है, किस चीज का मसला है तुम्हारे ख्याल में? मसला सोच का है।
सोच का मसला है, बिल्कुल ऐसे में भी यही कहने लगी थी, सोच का मसला है, प्रेफरेंस हमारी। मैंने जब अपना मिस साइमा सेशन स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि ये जो स्पेशली हमारा आज की डिस्कशन है ना, हम इस इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं इसलिए कि उन माओ को, उन बहनों को स्पेशली देखें जो कि बहुत ज्यादा अटैच है, माएँ अपनी बेटों के साथ और बहनें अपने भाइयों के साथ, जो उन्हें बात बात पे ये दिलाती हैं कि जी तुम तो लड़के हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम लड़के हो, हाँ, तुमने इतनी ये सी चोट लगी रो क्यों रहे हो? हाँ, तुम क्यों रो रहे हो? वो तो लड़की है, हाँ, उसको रोने दो। हमने खुद डिफरेंस की कह लें कि एक बहुत बड़ी दीवार जो है अपने घर में खुद बुनियाद उसकी बना दी है कि जी वो लड़का है, वो इन चीज़ों से नहीं खेल सकता, वो लड़का है, वो घर नहीं बैठ सकता, वो लड़का है, वो किसी के साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं ज़ाहिर कर सकता। बस वो बिल्कुल। स्टिल है, वो लड़का है तो वो चुप है और वो सबको हँस के दिखाए। तब हुँ। ऐसे नहीं हाँ, होता। तो मसला ये है इकरा, मसला ये है कि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप छोटे होते हो, और ये प्लीज सारी माएँ, बहनें, बेटियां जो भी सुन रही हैं, कल को मर्द भी जो सुन रहे हैं, आपकी आगे से औलाद होगी, प्लीज डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। तो प्रॉब्लम ये होती है क्लिनिकली, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, कि आप 10 साल के हो, आप 5 साल के हो, आप 12 साल के हो, आप 15 साल के हो, आप बच्चे हो, आप एक स्पॉन्ज की तरह होते हो। आपकी एनवायरनमेंट, आपका माशरा जो आपको सही गलत जो भी बता रहा है, आप उस पर यकीन कर रहे हो। आपकी माँ आपको बोल रही है, आप यकीन कर रहे हो। ठीक है। अब अब माशरा ये तो बता देता है कि आपने आपने उस वक्त 12 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में आप में सोचने की खुद के लिए सलाहियत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कि एक बच्चा अपने बारे में नहीं सोच सकता कि सही क्या है, गलत क्या है। उसको आप जो बताएंगे वो सोच के, समझ के एक्सेप्ट कर लेगा। मसला ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी इस तरह की मनफी सोच, जिसे कहते हैं नेगेटिव सोच, बिल्कुल, जजमेंटल सोच, हमें सिखा दी जाती है। ओ, जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारे साथ कोई किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे साथ किसी को ज्यादती नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे साथ किसी को बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए। ये तो हम सिखा देते हैं कि नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, असल में जिंदगी में क्या होता है? आपके साथ बेइंसाफी भी होती है, आपके साथ सब जुल्म भी कुछ होता होता है, आपके साथ झूठ भी बोला जाता है, आपके साथ बेईमानी भी होती है, लेकिन आपने अपने दिमाग में बना लिया कि मेरे साथ नहीं हो सकती। तो जब होती है बिल्कुल, तो इंसान का क्या इमोशनल रिएक्शन होता है? हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम गुस्से। आदमियों में जो बेसिकली इमोशन आप देखते हैं वो गुस्सा है। स्पेशली हमारे मुल्क में तो गुस्सा तो बेनतहा हम दिखाते हैं कि वो मर्दानगी है उसमें। ठीक है, मर्दानगी है ना गुस्सा दिखाना हमारे मुल्क में। बिल्कुल ऐसी, करेक्ट मी इफ आई एम बिल्कुल ऐसी है। रॉन्ग, राइट? अब उस वक्त बिल्कुल, इस्लाम कहाँ जाता है? उस वक्त इस्लाम कहाँ जाता है हमारे मर्दों? आप अपनी होली प्रॉफिट की, आप सबकी एग्जाम्पल्स उठाएं। ऐसे ही है। कौन करता था? आपके रसूल पाक ने कभी गुस्सा किया? लेकिन हम जी, हम मर्द हैं, हमने रोना तो है नहीं, हम 2-4 मुक्के लगा देंगे, 2-4 थप्पड़ लगा देंगे, हम गालियां दे वो देंगे। जो हम उनकी मर्द। फ्रस्ट्रेशन है ना, वो तो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह निकल जाती है। हाँ, तो ये मसला ये है कि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, हम उनको बचपन में ही ये चीजें सिखा देते हैं। और जो आप 12 साल की उम्र से या 5 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र से सुन रहे हो, मर्द बन, मर्द बन, बंदा बन, बंदे नहीं रोते, राइट? और तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, इतनी भी क्या बड़ी बात है, लड़कियों की तरह मत रो। एंड आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हमारे माशरे में ग्रोइंग अप आई हर्ड दैट दूसरों की तरह ना रो, you know, ऐसे ही है। and that's बस absolutely wrong. And I'm sorry for saying that, because I have tremendous respect for transgenders, जो कि हमारे माशरे में नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे। आप ये सारी बातें करते जाते हो, आप उसमें जब आप बड़े होते हो, 20 साल के होते हो, 25 साल के होते हो, तो क्या होता है कि आपके अंदर अपने बारे में, अपने लिए सोचने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ठीक है, 20-25 साल की उम्र में आप ग्रोन अप एडल्ट हो, आप में सोचने की सलाहियत पैदा हो जाती है, लेकिन आपको सिखाया ही नहीं गया कि आपने उस सोच को चैलेंज करना है। तो बचपन में बिल्कुल बस सिखा दिया मरते हो और आप रोते नहीं हो, तो आप वो ही पकड़ के, आप ये नहीं सोचते हो कि नहीं यार, नाउ आई एम 25, कैन आई थिंक फॉर माई सेल्फ, डज दिस मेक सेंस? क्योंकि मुझे बिल्कुल तो ये ऐसे। भी बोला जाता है कि झूठ नहीं बोलेगा कोई, तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करेगा। हमें ये सब चीजें बता दी जाती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि जब ये चीजें आपके साथ होंगी तो आपने क्या करना है। जब कोई आपसे को बिल्कुल धोखा देगा तो आपने क्या करना है? गुस्सा इज वन चॉइस, रोना पिटना इज वन चॉइस,
जब आपको कोई झूठ बोलेगा और आपका दिल दुखेगा तो उसका क्या करना है, हमें बताया ही नहीं जाता, कोई स्कूल नहीं सिखाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आदमियों का विचारों का प्रॉब्लम ये है कि जब उनमें सोचने की सलाहियत आ जाती है अपने कि यार ये मैं क्यों इस तरह सोच रहा हूँ, तो उनको ये सिखाया नहीं गया होता कि हम उस सोच को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हमें एक चीज बता दी जाती है, हम लोग अपने भाइयों में मतलब बच्चों में जो हमारे घर में ग्रो अप करे, हम उन्हें ये सिखा देते हैं कि जी रोना नहीं है, इस चीज की फिक्सेशन हो गई है। अब जब आपकी रोने वाली सिचुएशन है या आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, जैसे अभी मिस बिल्कुल साइमा ने बताया, तो उस ये नहीं बताया जाता कि इसको कॉप अप कैसे करना है। आप किस एग्जैक्टली। तरह उस सिचुएशन को कवर करेंगे, किस तरह उसको फेस करेंगे, उसको ऑल्टरनेट क्या यूज करेंगे। बस एक चीज दिखाई देती है, रोना नहीं है तुमने, जो मर्जी हो जाए रोना नहीं है, तुम अपने इमोशंस किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते, वरना तुम ट्रांसजेंडर खिलाओगे। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल, और ये ऐसे ही है और हर किसी को ये कहा जाता है। मतलब हम अगर सोसाइटी में देखें तो ये वर्ड यूज किया जाता है, क्या तुम ये हो जो तुम रो रहे हो, और स्पेसिफिक कर देते हैं उसको। और अगर मैंने एक देखा है कि जो बच्चे इस तरह रो रहे होते हैं या वीक इमोशंस के साथ होते हैं, उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। और स्पेशली कुछ लड़कियां और उनकी उनके अपने घर वाले कहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि आप बच्चे का जो स्कूल है ना, पहला वो आपकी अम्मा है, आपके घर वाले, जहाँ पे आपने लर्न करना है। बिल्कुल, जहाँ पे लर्न करना है, आपका फर्स्ट स्टेप है वो। जब हमारे घरों में भी हमें ये चीजें नहीं बताई जा रही और सिर्फ हमें एक चीज इम्पोज कर दी है कि तुमने रोना नहीं है, लेकिन हमें उसका सोल्यूशन नहीं बताया जा रहा, उसको ऑल्टरनेट नहीं बताया जा रहा, तो फिर हम ये सब चीजें फेस करते हैं और लाइफ जो है वो स्टक होती जाती है और डिफिकल्ट होती जाती है। और फिर अगर हम लोग मिस साइमा इसको अगर बिफोर आफ्टर मैरिज डिस्कस करें, तो फिर ये चीजें बीवी के ऊपर इम्पोज होने लग जाती हैं। उसके लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के मर्दों के साथ गुजारा करना। मसला ये है कि हम पहले तो उनसे कहते हैं कि जज्बात तो तुम्हारे हैं, हमें अल्लाह ने पैदा ही ऐसे किया, दीज आर नॉर्मल इमोशंस। तो हम एक बहुत ही एक नॉर्मल रद्द अमल, जो एक इंसानी रद्द अमल है, एक रिस्पॉन्स है कि आपको दुख होता है तो आपने रोना है। आंसू एक हमारी बॉडी का हिस्सा है, ये नहीं कि सिर्फ औरतों को ही आंसू टेयर डक्ट्स बनी हुई है, आदमियों की है नहीं। तो किसी वजह से आदमियों की भी टेयर डक्ट्स हैं, राइट, कि उनके भी आंसू निकलते हैं, और वो अल्लाह ने जब अशरफुल मखलूकात का है तो आपको और मुझे हम सबको का है, राइट। तो मसला ये कि नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स को हमने बेचारे मर्दों को ये कह दिया है कि आप महसूस तो कर सकते हैं, वो तो करेंगे, दे कांट कंट्रोल दैट, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब अच्छा, एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो भाई उसको बताओ कि अगर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो मैं उन जज्बात का क्या करूं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सारे अंदर दबा दबा के आपके ख्याल में क्यों मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं? बहुत कुछ, और ये वाकई में ये बात है कि वो बहुत कुछ फीलिंग्स इमोशंस अपने अंदर रख के बैठे होते हैं, इतना कुछ के उनकी एक सोच है कि मतलब औरतें बहुत सेंसिटिव होती हैं, हम ये चीज मानते हैं और अक्सर हम लोग इस पे बात भी करते हैं, लेकिन ये है कि वो किसी ना किसी से किसी तरह से अपना दिल हल्का कर लेती हैं। और मर्द के ऊपर अगर हम देखें, खानदानी प्रेशर होता है, फिर उसकी फैमिली प्रेशर चल रहा होता है, बाहर जॉब का प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, फिर बच्चों की टेंशन है, बहुत ज्यादा प्रेशर होते हैं, कुछ उसकी अपनी एक लाइफ होती है, और उन सब सोचों को अपने दिमाग में लेके बैठा होता है, कहीं डिस्टर्ब होता है, कहीं जो खुशी होती है फिर उसको भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और उनकी सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग उनको ये सिखा देते हैं कि तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने चाहिए, तो वो किसी से अपनी बात भी शेयर नहीं करते, फिर अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पकड़ी होती है, तो दैट कॉज ऑफ हार्ट अटैक। वो खिचड़ी पक के ना बहुत लोगों को बर्बाद करती है उसके बाद। तो ये आई थिंक द बॉटम लाइन इज कि हमें बच्चों को अपने बचपन से ही, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, एक तो प्लीज डू नॉट यूज शेम। शेम एक इतनी गंदी चीज है, आप बच्चों को शेप करने के लिए या कोई चीज छुड़वाने के लिए, वैसे भी शेम बहुत सारी चीजों के लिए, बदतमीजी मत करो, लोग क्या सोचेंगे, शर्मिंदा कर रहे हो तुम हमें, तुम हमारी बेइज्जती करा रहे हो, तो हम वो बच्चों को बचपन से शेम की आदत डाल देते हैं, तो उनका शेम तो 2 मिनट में ट्रिगर हो जाता है। तो अभी जो आप शादी की भी बात कर रहे हो, अब एक मसला तो ये कि बंदा अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, राइट। अब आपकी शादी हो जाती है एक ऐसी अशरफुल मखलूकात से में से एक से,
जिसके इमोशंस भी हैं, उसकी प्रोसेसिंग भी है। अब एक बंदा जिसने कभी इमोशंस को ना समझा है, उनको बुरा समझा है, उनको कहा है कि ये वीकनेस है, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम तो सेंसिटिव बहुत हो, तुम तो खच-खच करती ऐसे रहती ही। हो। तो उस शादी में जब वो बंदा जाता है और बंदी एक नॉर्मल एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आप दुख-सुख करते हो अपने रिलेशनशिप्स में, वो करती है तो आपको कोई क्लू ही नहीं है कि आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, आपने उससे बात कैसे करनी है। और खुदा ना खास्ता अगर आप कर दें तो हमारे माशरे में और बड़े कलरफुल नाम है, जन मुरीद है, ये तो बीवी के नीचे लगा हुआ है, अगर आप सही केयरिंग एक आप केयरिंग और एक लविंग, जैसे आपने रसूल पाक की एग्जांपल दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी आपने एग्जांपल दी, वाज अ वेरी केयरिंग, लविंग एंड कंपैशनेट हस्बैंड एंड अ ह्यूमन बीइंग। हमारा इस्लाम कहाँ चला जाता है उस वक्त? मुझे नहीं समझ आती कि हमने रसूल पाक को इतने हायर ऑल्टर पे बिठाया हुआ है, लेकिन जब हम मिसाल ढूंढने की बात करते हैं, हम अपने तौर तरीकों की बात करते हैं, तो हमें ये भूल जाता है। तो एक बंदा जिसको पता ही नहीं है कि इमोशन फील कैसे करने हैं, प्रोसेस कैसे करना है, ओ माय गॉड मैं तो बात ही नहीं कर सकता अगर मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ। तो जब बीवी के साथ आप रहना शुरू करोगे, वो बेचारी तो कॉन्स्टेंटली एलिमिनेट होती जाएगी। क्या बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी क्या बॉन्डिंग होगी और आपका क्या दुख सुख होगा। आई मीन इफ यू लुक एट आवर होली प्रॉफिट्स लाइफ, पीस बी अपॉन हिम, वो सारी बातें हजरत खदीजा से करते थे। वो बिल्कुल हर ऐसे ही है। बात उनसे डिस्कस करते थे, वो हर बात उनसे अच्छी बुरी परेशानी की खास तौर पे। तो व्हाई डोंट वी यूज दैट मॉडल? दैट्स द परफेक्ट मॉडल। हमें तो मतलब है सुन्नत रसूल फॉलो करने हमारी जिंदगी का एम है, तो उधर हमें क्या हो जाता है, राइट? तो ये मसला जो है ना इकरा, ये मसला सोच का है। एंड आई ऑनेस्टली फील सो बैड फॉर दीज मैन, बिकॉज बिल्कुल इतना ऐसे ही है। प्रेशर है। आप शर्मिंदा महसूस करते हो, आप शर्म महसूस करते हो, आप छोटा महसूस करते हो। आपको पता है 4 बंदों को अगर पता चल गया कि मैं रोया हूँ, तो वो मुझे अगले 4 सालों तक मुझे मेरी जुगत लगाएंगे, राइट? हमारा तो माहौल ही बिल्कुल। ऐसा है कि वो हर बात में उसको। अब उसका तरीका ये है, उसका तरीका क्या है तुम्हारे ख्याल में? As I shared my example, कि for the जी। longest time I wanted to maintain that macho image कि साइमा 10 बंदों के बराबर है। तो after a certain point I started thinking कि ये मुझे ठीक है, मेरी environment ने मुझे सिखा दिया कि साइमा तुम बहुत strong हो, तुम 10 बंदों के बराबर हो। तो उन्होंने सिखा दिया, does it make sense? क्योंकि जब मेरे खुदा ने मुझे ऐसी प्रोग्रामिंग करके भेजा है कि आप हो फैलेबल, आप खुदा का पुतला हो, आप में वीकनेस है, आपको पैदा ही वीकनेस से किया गया है, तो मुझे उस वीकनेस को लेके क्या शर्म होनी चाहिए। तो वो सोच मैंने फिर चेंज की। देन अफसोस की बात ये है that when I started talking on social media about my emotional struggles or my pain or my suffering, लोग आके मुझे शाबाश दे रहे हैं, अरे वाह साइमा, बड़ी हिम्मत की बात है कि तुम आके ऐसे ओपनली अपनी वीकनेस की बात कर रही हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आई वाज लाइक, ये तो शर्म की बात है कि कोई इंसान अपना दिल खोल के बता रहा है और आप उसको शाबाश दे रहे हैं। बड़ी हिम्मत की बात है। ये हिम्मत की बात नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल बात होनी चाहिए कि हम सब खुल के अपनी वीकनेस, अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी सैडनेस एज अ ह्यूमन बीइंग शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये या मिस साइमा, अगर मैं इस आपकी बात में एक एडिशन करूं तो मैं ये कहूंगी कि ये जो बेसिक चीजें हैं जो भी आपने डिस्कस की हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये जो चीजें हैं ये हमारी घर में होनी चाहिए सबसे पहले। फर्स्टली ये नॉलेज हमारे इनको होना चाहिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर माँ बाप को होना चाहिए कि वो अपने बच्चों, चलें ठीक है जो उनकी चली जनरेशन जो उनके साथ हुआ इट्स ओके, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक कि अगर मैंने जो आज फील किया है या जो मैं इमोशंस को देख रही हूँ, जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ और एक इंसान को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है मेरे साथ, ठीक है? तो उनको फिर मैं अब आने वाली नस्ल पे जरूर करूंगी कि इनके साथ इस तरह ना हो, मैं वो इम्प्लीमेंट करूंगी जिनसे वो सेव हो सके और वो उस तरह का एनवायरनमेंट ना कर सके। तो ये रिक्वेस्ट हमारी तरफ से और हमारे उन पेरेंट्स को है स्पेशली कि जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, क्योंकि देखें इस्लाम में भी बेटी और बेटा बराबर हैं। आप बिल्कुल अगर देखें तो अगर
एक लड़की रो सकती है तो लड़का भी रो सकता है, उसकी भी इमोशंस हैं, उसकी भी फीलिंग्स हैं। उनको ये सिखाएं कि बेटा आप बता, ये नहीं है, हाँ हम लोग ये नहीं कहते कि जी हर जगह रोने लग जाए, हर जगह रोना तो हाँ लड़की का भी अच्छा नहीं होता, ठीक है? हाँ, तो ये आप एक उनको बताएं कि मॉडरेशन की बात है, एक म्याना रवि की बात है, एक मॉडरेशन की बात है। और दूसरी चीज जो आप ये कर रहे हो कि बच्चों को बताना चाहिए, मेरे दो, आई हैव टू सन्स, और मैंने, यकीन जानो, मेरे बच्चे बिला झिझक रोते हैं, दोनों बेटे हैं, बिला झिझक रोते हैं। और वो इसलिए रोते हैं कि जब वो छोटे होते रोते थे ना, मैं उनको ये नहीं कहती थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे रो रहे हो। आई ऑलवेज यूज टू हग देम, एंड दिस इज फॉर पेरेंट्स लिसनिंग, कि हम कैसे अपने बच्चों की इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल कि ऐसा जब ही है, बच्चा बिल्कुल गुस्से में ऐसा रो ही रहा है या परेशान होकर रो रहा है, या, और रोने की वजह ये नहीं होती कि आप वीक ही हो या दुखी हो। बच्चे इसलिए भी रोते हैं बिकॉज दे फील हेल्पलेस, उनको समझ नहीं आ रहा होता अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करें। वो बेटा हो बेटी हो सब ऐसे ही होते हैं। तो उसमें आई यूज्ड टू ऑलवेज हग माय चिल्ड्रन एंड आई वुड से, ये तो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, कम क्राई विद मी, है। डोंट होल्ड बैक, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो वो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आप एक बच्चे की सोच जो उस वक्त परेशानी की है उसको एक पॉजिटिव और एम्पावर्ड सोच बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इसलिए रो रहा है कि जी मेरे दोस्तों ने मुझे एलिनेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करना चाह रहे या मुझसे बात नहीं कर रहे, और वो रो रहा है, तो वो बनता है उसका रोना। आप उसे कंसोल करें, आप उसे हग करें, आप उसे कहें बेटा कोई ऐसी बात नहीं, यू कैन क्राई विद मी एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। तो उस वक्त उसको रोने दें। फिर जब आप बात करते हैं उससे, तो मैं उसको यही समझाती हूँ कि बेटा द वर्ल्ड इज अनफेयर। मैं ये नहीं कहती कि हाँ इस तरह नहीं होना चाहिए, कितने बुरे हैं क्या। आई वाज लाइक बेटा द वर्ल्ड इज लाइक दैट एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ विद यू, बट कैन वी फिक्स देम? कैन वी चेंज योर फ्रेंड्स? कैन वी चेंज द वर्ल्ड अराउंड अस? तो ये तो हमारे साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम होगा, बट हाउ वी चूज टू रिस्पॉन्ड, और जैसे हमने उसके साथ जिस तरह से हमने डील करना है वो हमारी गेम है, वो उनकी गेम नहीं है। तो आपने वो जो रोने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आपने अपने बच्चे को, हमारे प्रोफेशन में कहते हैं कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, तो आप अपने बच्चे से कनेक्ट करें फिर उसको करेक्ट करें। तो हर मौके पे जब आपका बच्चा रोएगा या परेशान होगा, तो वो जो एक मनफी सोच लेके आता है रोने के बाद, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, एक मनफी सोच है जो उसको रुला रही है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने रसूल पाक की एग्जाम्पल देती हूँ कि उनको पत्थर मार के नाउजुबिल्ला उनको निकाला गया था, और वो इतने अल्लाह के करीब थे, इतने हमारे प्यारे थे, बट हमारी क्या औकात है उनके सामने कि हमारे साथ तो होगा बुरा बेटा दुनिया में, लेकिन आपने अपना सेंटर खुदा को रखना है, आपने एंड में जवाब उसको देना है, एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली। तो वो एक इमोशनल जो मैं कहती हूँ इंटेलिजेंस है, वो वक्तन फवक्तन ऐसे इतने इंसिडेंट्स होंगे कि आपका बच्चा बाय द टाइम, लेट मी गारंटी यू, 9 10 12 साल का है, उसमें इतना ज्यादा शऊर होगा और उसमें इतनी ज्यादा सेंसिबिलिटी होगी कि उसको पता है कि जब इमोशन इस तरह का आता है कि मैं ओवरवेल्म होता हूँ, तो मुझे पता है उसके साथ प्रोसेस क्या करना है। और अगर मुझे रोना आ रहा है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया है कि एक ये नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। मैं उन्हें हदीस पढ़ के सुनाती हूँ, मैं उनको एग्जाम्पल्स देती हूँ अपनी रिलीजन में से कि देखो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने एक्सप्रेस किया। कुरान में तो बहुत अच्छा समझा जाता है। हमारा द वर्ड दैट्स यूज्ड इज वीपिंग, जो कि क्राइंग से जरा हायर लेवल है, कि जब वो कुरान की कुछ आयतें सुनते थे तो जारो कतार रसूल पाक रोते थे। तो आई थिंक ये मर्दानगी नहीं है जिसको हम कहते हैं कि हमने रोना नहीं है। मर्दानगी ये है कि आप रोएं एंड गिव अ डैम टू व्हाट पीपल हैव टू से, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। आई गिव अ डैम if people judge me, if people think I'm weak, if people think Saima तुम तो साइकोलॉजिस्ट, तुम कैसे रो रही हो, I don't give a damn. And दूसरी चीज ये है कि you have to take pride in your weakness. ये करेज है एक, ये जो बिल्कुल मर्दानी ऐसा दिखाते हैं ना कि जी मैं तो रोता नहीं हूँ, वो करेज नहीं है। आप रोते इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको शर्म आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, ऐसे तो ही है। और करेज ये शर्म, करेज ये और है ये कि शायद आप, ना हाँ, हम गो लोगों ने अहेड। खुद सिखाई होती है अपने बच्चों को। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम उनको बिल्कुल, और एज यू सेड, these men when they grow up, these boys grow up into men,
and they marry these thinking, feeling Ashraful Makhlukat, one of them. And, it's really, I want to say one more thing. It's very derogatory. It's very insulting, and not that I feel insulted, कि जब कोई कहता है ये औरतों की तरह रो रहा है, या ये खुसरों की तरह रो रहा है, with all due respect, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है, and I would like to highlight for my audience कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसको भी अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान है ना, आपकी और मेरी तरह इंसान है, तो वो भी अशरफुल, जिसे खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, हाउ कैन यू यूज देम सो नेगेटिवली एंड यूज इट एज अ पुट डाउन? मैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्रांसजेंडर को जानती हूँ, एंड आई थिंक शी इज माई इंस्पिरेशन. आई वुड लाइक द ऑडियंस टू गो लुक एट हर वर्क. हर नेम इज जूली खान. आई थिंक she's an inspiration for me. I look up to her, I listen to her talks, and I was like, wow, this woman, she's a trans, but मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है. तो ये जो हम मर्द हजलात कहते हैं ना, या माएँ कहती हैं लड़कियों की तरह खुश रहो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. इट्स एन इंसल्ट. मैं अपना औरत होना बड़ा ही बायसे फख्र समझती हूँ. आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन, रियली प्राउड, बिकॉज जो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ और जो मैं सह सकती हूँ, वो 10 बंदे भी नहीं कर सकते. इसीलिए हमारी जो शादियां होती हैं, हम शादियां करके आदमियों के घर जाते हैं, राइट? क्योंकि हम में जितनी टॉलरेंस और करेज और बुलशिट लेने की कैपेसिटी है, वो अगर आदमियों में होती तो हम फिर आदमियों को शादी करके अपने घर लाते और उनकी बेइज्जती करते हैं, फिर देखते हैं कितने दिन वो शादी चलती है. 2 दिन भी नहीं चलेगी. And the ego will get hurt so fast, right? So, yes, I agree. बिल्कुल ऐसे ही है. और मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एक कॉमन एग्जांपल दूंगी, और स्पेशली मैं उन माओं को कहूंगी कि जो लोग कहते हैं कि जब वो अपनी बहू लेके आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान में तो ये कल्चर है ना जी, तो वो सबसे पहले समझाती हैं कि जी हमारे बेटे को ऊंची आवाज नहीं पसंद. ठीक है, तो आप ये भी देख लें कि बेटी जो सामने खड़ी है उसको भी ऊंची आवाज नहीं पसंद. आप अपने बेटे की तरबियत इस तरह करें, उसको सिखाएं, कॉम्प्रोमाइज सिखाएं, कोऑपरेशन सिखाएं, कि किसी को मौका ही ना मिले इस तरह बोलने का. इसमें मैं बहुत जगह पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर ऐसे होता है कि जब कोई लड़का और अपनी बीवी के साथ ऊंचा बोल रहा है या बहस कर रहा है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो बेस होती है ना उसकी, उसको पीछे से आप बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है. ठीक है, कि तुम करो, तुम मर्द हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हें ये हक है. मैं उन माओं से स्पेशली आज ये सवाल पूछती हूँ कि आपने कौन सी किताब में, कौन सी हदीस में, किस इस्लाम में ऐसा पढ़ा है कि आपका बेटा ऊंची आवाज में बात कर सकता है, आपका बेटा मिसबिहेव कर सकता है किसी की बेटी को अपने घर लाके. तो इसमें मैं सोचती हूँ कि उन मर्दों पे तरस आता है मुझे कि यार मतलब क़यामत वाले दिन ये लोग क्या सवाल का क्या जवाब देंगे अल्लाह को कि क्या मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि तुम कर सकते हो. नो उनका सॉरी, माँ ने एज आई सेड, माँ 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र तक सिखा सकती है. 20-25 के बाद आपकी अपनी जिम्मेदारी है. अल्लाह बोलेगा कि आपको मैंने अशरफुल मखलूकात बना के आपको मैंने इंटेलेक्ट दिया है, सोचने की सलाहियत दी है, तो आपने क्यों नहीं सवाल किया कि मैं ये ज्यादती कर रहा हूँ? मुझे जिसने भी सिखाया है मैं ये ज्यादती कर रहा हूँ, उससे मैं ना सवाल हर चीज से करते हैं ये लड़के. जब इन्हें कोई चीज नहीं पसंद या जो भी है ये लोग करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात आ जाती है ना आफ्टर मैरिज, तब ये लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जी नहीं ये तो हमारी माँ की तरबियत है. मतलब व्हाट इज दिस यार. और मुझे लिटरली तो मुझे तरस आता है इस तरह से. यू नो द रीजन व्हाई हमारा फैमिली सिस्टम इतना ज्यादा फेल हो रहा है आजकल इज बिकॉज द women as mothers are so possessive about their sons कि उनकी एक तो ना इमोशनल ग्रोथ होती है, उनके सारी जिंदगी मम्मी इश्यूज चलते रहते हैं, वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस, which okay, if you don't love your child you do that, but if I love my sons, if I care for them and if I want them to be happy कि मेरे बच्चे खुश रहें, तो वो जो औरत घर आ रही है, और मेरा बेटा अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो जो लड़की हम घर लेके आ रहे हैं उसकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेल बीइंग मेरे लिए इकरा बहुत जरूरी है.
मैं हर वो चीज एज अ मदर करूंगी जिससे उस बच्ची के ऊपर कोई प्रेशर, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अगर वो खुश होगी तो मेरा बच्चा खुश होगा। और अगर बिल्कुल मेरा ऐसे। बच्चा है वो उसका दुख सुख करेगा, उसका ख्याल। अब मेरे बच्चों ने बचपन से ही देखा है, वो कभी मेरे पाँव दबाते हैं, कभी मेरे तकिया ला के रखते हैं, कभी मुझसे कहते हैं आप सैड लग रहे हो, यू वांट टू टॉक। आई मीन आई थिंक दैट्स अ गिफ्ट। अगर वो अपनी पार्टनर्स के साथ ये करेंगे कि तुम सैड लग रही हो, तुमने मेरे साथ बात करनी है, तुम्हारा रोने को दिल कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। और ये नहीं कि आपको कोई हीरे जवाहरात लाके उसको खुश करना है, या कोई दुनिया की जायदाद लाके, कुछ औरतें होती हैं जो उन चीजों से भी खुश होती हैं, बट मेजोरिटी औरतें, आप उससे 2 वर्ड हौसले के बोल दो, बट अगर आपको सिखाया ही नहीं है, मैं कहती हूँ हमारे प्रोफेशन में यू कांट गिव व्हाट यू डोंट हैव। जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे दे सकते हो? तो वो गिफ्ट है बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो हमें अपने बेटों को देना है। और छोड़ दो उनकी जिंदगी, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनने दो, उनको इनकरेज करो कि वो टाइम स्पेंड करें, वो एक दूसरे को समझे। और आपका हक सिर्फ आपके बेटों पे है। बिल्कुल अब हम ऐसे। थोड़ा ऑफ ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मर्दों के रोने से जरा हटके, बट आपका हक सिर्फ आपके बच्चों पे। आपने डांटना है अपने बेटे को अगर वो उससे तमीज से बात नहीं कर रहा। आपने डांटना है अपने बेटे को अगर वो उसका ख्याल नहीं रख रहा। आपका कोई हक नहीं है उस बच्ची पे, वो किसी और की आप लेके आए हुए हो। और उसकी मेहरबानी है कि हमारे पागल खाने में, या जो भी हमने घर में मॉल बनाया हुआ है, उसमें वो बेचारी एडजस्ट होने की कोशिश करी, क्योंकि आपके बेटे से शायद प्यार करती है वो, या जो भी अरेंज सिस्टम है उसको चलाना है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो ये गुनाह की बात है, ये बहुत गुनाह की बात है कि हम उस बिचारी की उस मजबूरी का, उसकी वो हेल्पलेसनेस का हम फायदा उठाएं, और कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों को अपने उसमें ग्रिप में रखने की कोशिश करें। फॉर व्हाट? That's gonna make my child unhappy. Do I really love my child? मुझे मोहब्बत है भी अपने बच्चे से कि नहीं? क्योंकि अगर वो परेशान है तो मैं कैसे सुकून से सो सकती हूँ? मुझे सीरियसली ये बात समझ नहीं आती। अगर मेरा बेटा दुखी है, परेशान है अपनी शादी में, और उसको ये भी इजाजत नहीं है कि वो रो धो ले, क्योंकि उसको रोने की इजाजत ही नहीं है मर्द होने के नाते, तो उसका इवेंचुअली या वो डिप्रेशन में जाएगा। और डिप्रेशन में ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और मर्द हजरात काफी डिप्रेशन में होते हैं। इसको हम कहते हैं एक तरह का मास डिप्रेशन, जहां इंसान डिप्रेस्ड होता है बट दिखा नहीं सकता। वो भी एक बीमारी है। या फिर उसको 50 या 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाएगा, या अपनी हार्ट कंडीशन हो जाएगी। कोई कोई रॉकेट साइंस। बिल्कुल ऐसे। मैम मैं लास्ट में आपसे कहूंगी कि आपके जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप डील करती हैं, अभी आपने बताया कि इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, तो कोई आपके पास कोई केसेस तो बहुत सारे आते होंगे, कोई एक सिनेरियो हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगी? किस चीज का? मर्दों के इमोशंस के बारे में कोई एक जो बहुत सवेरा हाँ, आपको लगा हो, थोड़ा सा हार्ट टचिंग हो आपके लिए बहुत ज्यादा, वो हमारे सिवियर ऑडियंस के साथ करना चाहेंगे? सिवियर तो सारे ही होते हैं, बिकॉज मेरे पास कोई खुश लोग तो आते नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो भी आते हैं बहुत दुखी होते हैं। मेरा तो काम ही है, मैं तो हसरत है कि कोई आए खुशी खुशी, बट कोई नहीं आता, बट जाते सब खुशी से हैं, थैंक गॉड। नहीं, मेरे काफी सारे मरीज हैं, बल्कि कल शाम को ही वन ऑफ माय पेशेंट्स, he started crying in the session, and he's a very, mashallah say, he's a very well to do, very big business tycoon in Singapore. और अगेन उसकी परवरिश, वो रोता रोता जा रहा था और यही कह रहा था कि काश ये जो बातें आप मुझे कह रही हैं, बिकॉज आई लुक्ड एट हिम इज लाइक प्लीज क्राई। एंड मेरा ये कहना, लिटरली आई लीन्ड ओवर, आई वाज लाइक प्लीज मत रोको, बिकॉज आई कुड सी ही वाज ट्राइंग टू जस्ट होल्ड हिमसेल्फ बैक। आई लुक्ड एट हिम, इज लाइक इफ आई एम योर मदर, इफ आई एम सिटिंग हियर, आई से प्लीज अलाउ योरसेल्फ। 50 साल हो गए तुम आज तक रोए नहीं हो, क्योंकि तुम्हें इजाजत नहीं थी रोने की। इतना सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, तुम्हें हक बनता है रोने का। और वो इतना रोया इकरा, और उसके बाद मुझे देख के कहता है कि काश मुझे जिंदगी में 10 साल 20 साल, शायद बचपन में मेरी माँ ने या मुझे किसी ने कहा होता कि रोने में कोई बुराई नहीं है, तुम रो लो, मैं इधर हूं। तो मैं शायद आज जो इतने डिप्रेशन में, इतनी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ आपके पास आ रहा हूं, तो शायद मेरा इतना बुरा हाल ना होता। तो वो उसको इतना, बेचारे को, आई फेल्ट सो सैड फॉर हिम। लाइक हम लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को बोलते कि तुम रो सकते हो? हाँ, अगर आप रो सकती हैं, आप बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके तो सारा कुछ टिप्स पे, अगर आप रो सकती हैं, तो मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, तो मेरा रोना क्यों अननेचुरल है?
और बाकी रोना इज अ वेरी वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स टू सैड इवेंट्स। कोई ट्रॉमा हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई परेशानी हो, बनता है आपका रोना। तो प्लीज, अगर टिप्स की मैं बात करूं तो उसमें 4 टिप्स है मेरे पास। एक, कि अपनी सोच को बदलें। जस्ट बिकॉज आपको 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में किसी ने बता दिया कि रोना नहीं है, वो किसी पत्थर पे लगी हुई लकीर नहीं है जो मिट नहीं सकती। मुझे भी बताया गया, मैंने उस सोच को बदला, क्योंकि मुझे एज अ थिंकिंग, फीलिंग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग आई रियलाइज कि इसमें करेज तो ये है कि मैं अपनी वीकनेस जाहिर करूं। अगर मैं अपनी वीकनेस छुपाती हूँ तो मेरे में करेज नहीं है, मैं बुजदिल हूं बेसिकली। तो करेज मेरे लिए ये है कि मैं रोऊं और अपने आप को एक्सप्रेस करूं। अगर मैं परेशान हूं तो मैं दिखाऊं। मैं ये नहीं कह रही कि 24/7 पूरा हफ्ता, महीना, साल करती रहूं, बट एक मयाना रवि, राइट, कि जब बनता है आप रो। दूसरी चीज ये, प्लीज डोंट केयर, स्पेशली मर्द हजरात, कि आपके यार दोस्त, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो मुझसे गारंटी करा लें कि कुछ ना कुछ बकवास करेंगे। कहेंगे बंदी बंदी ना बन, बंदा बन। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जनानियां वर्गा वट एवर बिहेव कर रहा है, यू नो। ये तो स्टिग्मास दिए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, तो अगर कोई अपने इमोशन एक्सप्रेस तो करना आप चाहे। हमारी मट्टी उसमें पलीत ना करें। थैंक गॉड वी आर वेरी प्राउड एंड वी ओन टेक ओनरशिप ऑफ आवर इमोशंस एंड इट डज नॉट मेक अस वीक। हम कोई वीक नहीं है। आई थिंक औरतें बहुत ज्यादा करेजियस और स्ट्रांग होती हैं, हम में कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा होती है, बहुत नॉनसेंस बर्दाश्त करते हैं। तो ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम क्राइंग इट डज नॉट मीन आई एम वीक। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एक इंसान हैं। अलाउ करें अपने आप को इंसान बनना। सोच को बदलें। डू नॉट केयर व्हाट पीपल हैव टू से। लोग तो बातें करेंगे, आप उसको इग्नोर करें। बी अ वुमन, शो करेज, राइट? जैसे वो कहते हैं ना, बी अ मैन, आई वुड से शो करेज व्हेन इट कम्स टू इमोशन। डोंट गिव अ डैम व्हाट पीपल हैव टू से। एंड नंबर 3, फख्र महसूस करें जब आप ओनरशिप लेते हैं अपने रोने की। अगर आपको कोई मजाक भी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, आप उसको देख के नजायज कहो, आई डोंट फील बैड अबाउट क्राइंग एट ऑल। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब मेरे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रोज सकते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर तुम्हें आ रही है तो बेशक शर्मिंदा हो, मुझे कोई शर्म नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द बेस्ट थिंग दैट आई थिंक आउट ऑफ इट, विच इज सदका जारिया ऑल्सो। आपके इस एक्शन से किसी को फायदा पहुंच सकता है। आपके इस एक्शन से आपकी बीवी को खुशी मिल सकती है। आपके इस एक्शन से आपका बेटा आपको देख रहा है, वो उसको नॉर्मलाइज कर सकता है कि यार अगर मेरा बाप रो रहा है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आई कैन ऑल्सो क्राई। माई फादर इज अ टफ मैन बिकॉज ही इज रनिंग द होल फैमिली, ही इज द फाइनेंशियल केयर गिवर, ही गिव्स फैंटास्टिक केयर, बट एट द सेम टाइम ही कैन क्राई। वो नन ऑफ दैट गोज अवे, राइट? सो एक तरह से सदका जारिया है। अगर आपका दोस्त आपकी बात सुनता है, जैसे जब मैं अपनी सेल्फ डिस्क्लोज करती हूँ, अपनी वीकनेस के बारे में बात करती हूँ, तो मुझे इतनी ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं कि साइमा, आपकी बात सुन के मेरा माइंड चेंज हो गया। मैं अब बात करूंगी अपनी, जब मैं परेशान होंगी मैं रोऊंगी, मैं निकालूंगी। एंड आई वाज लाइक दैट सदका जारिया, कि आपकी वीकनेस, आपकी वल्नरेबिलिटी अगर किसी को फायदा दे सकती है, आपके रिश्तों को फायदा होगा उसमें। आपकी मर्दानगी में मैं गारंटी देती हूँ कोई कमी नहीं आएगी। बल्कि ऐसे आदमियों की जो एक्सप्रेसिव होते हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं, उनकी उनकी अगर आप शादियां देखें तो वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। लेकिन उन आदमियों की एक खासियत ये होती है कि उन आदमियों की एक खासियत ये होती है, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट द वर्ल्ड हैज टू से। उनको अगर कह भी रहे हो ना, खासतौर पे मेरे माशाल्लाह से टचवुड, मेरे फैमिली के जितने भी मर्द हैं, वो दे आर द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग मैन, एंड दे नो दैट पब्लिकली उनको सब मजाक उड़ाते हैं, उनको सब जुगतबाजी करते हैं, एंड दे लाफ एज लाउड एज दे कैन बिकॉज दे डोंट गिव अ डैम। एंड आई थिंक दैट्स अ रियल मैन who can stand up for his woman, who can cry, who can express. That's a man that we need more and more of those. क्योंकि जब आपके बच्चे भी आपको एज अ रोल मॉडल देखें, एज अ वालिद साहब, तो वो कहें कि यार व्हाट अ मैन। तो मर्द हजरात प्लीज रोएं, allow yourself, call someone who can, it's human to cry, it's absolutely normal to cry,
इट्स एक्चुअली हेल्दी टू क्राई। अगर आप साइंस को देखो तो एंडोर्फिन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं रोने से। तो साइंटिफिकली भी देखो तो आपके लिए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, आप कोई वीक नहीं बन जाते हो अगर आप रो रहे हो, आप सिर्फ इंसान बनते हो, और इंसान बनने में कोई शर्म आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इंसान बनने में कोई शर्म नहीं है, सिर्फ दिखावे की मर्दानगी जो होती है ना, शायद उसमें शर्म महसूस करनी चाहिए। इंसान बनने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। एक बहुत I think that's a good tagline, yeah. ये एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन इसमें समझने का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी आपने बात की, मैं बहुत एग्री करती हूँ आपकी हर बात से। हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को निग्लेक्शन पे रखा जाता है, और जो स्पेशली इन चीज़ों को प्यूरिफाई करते हैं, या जो बहनें और जो माएँ इन चीज़ों को अहमियत देती हैं कि इस तरह होना चाहिए, और उनको भी ये स्टिग्माटाइज़ कर दिया जाता है कि जी ये भी अपनी तरह अपने भाइयों को और अपने बेटों को बनाएँगी। और एक ये बहुत बड़ा जुमला उनको ये फेस करना पड़ता है हमारी सोसाइटी से। मैं ये कहती हूँ उन स्पेशली बहनों को और माँओं को कि देखें, ये जो माशरा है ना, आपको कभी भी प्यूरिफाई नहीं करेगा। अगर आपने उनको छोड़ दिया ना, और आपने भी उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उनको बताना छोड़ दिया कि वो कैसे करें, तो तब भी इन द एंड बात आप पे आएगी कि देखो, इनकी माँ ने इन्हें कुछ नहीं सिखाया, इसकी बहन ने इसको कुछ नहीं बताया, इसकी जो माँ है उसने इसको कोई तरबियत नहीं दी, तब भी बात आप पे आनी है। तो इसलिए सिर्फ फोकस करें, आप क्या चाह रही हैं, आपको आपके बच्चों के लिए क्या बेहतरी है, उनका फ्यूचर जो है वो इस टाइम आपके हाथों में, उनको किस तरह आप सिक्योर कर सकती हैं। लोगों की बातों पे मत आएँ। लोग कभी भी इन फ्रंट ऑफ द अस, अगर आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हैं, तो हम लोग बहुत सारे जो कह लें कि कमेंट्स जो हैं, वो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना प्लेटफ़ॉर्म छोड़ देंगे, हम अपना काम छोड़ देंगे। हमारा एक पर्पज़ है कि आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ आप लोगों को बताना, ठीक है? तो इस हम अपने मकसद से नहीं हटेंगे, इसलिए आप लोगों का भी एक लाइफ गोल एक सेट होना चाहिए। आपके बच्चे आपके हैं, आपकी ज़िंदगी है वो, किसी की नहीं है। तो उनका फ्यूचर भी आपका फ्यूचर, अगर आप उन्हें आज ये चीज़ें सिखाएँगे, कल को बुढ़ापे में आप लोगों को ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सेव करें, खुद का फ्यूचर सेव करें बच्चों के फ्यूचर के साथ-साथ। मिस साइमा, आप क्या कहती हैं? वालिदा तो करती हैं, ये वालिद साहब का भी बहुत रोल है। मैं बहुत सारे पाकिस्तान में मर्दों को जानती हैं जो बच्चों को कहते हैं ओ बंदे की तरह बिहेव कर। इवन पढ़े लिखे लोग, ओए तूने बंदियों की तरह नहीं रोना। पढ़े लिखे लोग PhD होल्डर्स। Yeah, and I look at them and I was like, wow, you went to school, you went to college, you are educated and you learned nothing. What are you teaching your child? अब बहुत ही जिसे कहते हैं गैर मामूली रद्द अमल, अननेचुरल है कि नहीं है? बिल्कुल कि आप एक बच्चे को बिल्कुल एक मशीन बना दो, और अगर वो मशीन नहीं है तो वो सारी जिंदगी अपने रिएक्शंस पे शर्मिंदा रहे, जो कि एक नॉर्मल चीज है, हमने उसको ही अब नॉर्मल बना दिया। तो ये सिर्फ माएँ नहीं करती हैं, आई थिंक ये वालिद भी करते हैं, ये आपके मामे चाचे जो भी इर्द गिर्द मर्द हजरात हैं वो भी करते हैं, औरतें तो करती हैं, बट आई थिंक जो गोल है वो बॉल आपके कोर्ट में, द बॉल इज इन योर कोर्ट एज द मदर। कैरेक्टर बिल्डिंग आपने करनी है, वो 2+2 और ABC सब सीख जाते हैं इवेंचुअली, वो आप स्कूल भेजते हैं सब सीख जाते हैं। लेकिन ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि सब लोग मेंटल इंटेलिजेंस IQ की बात करते हैं कि जी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तुम स्मार्ट होगे तो तुम सक्सेसफुल होगे। इफ यू लुक एट द रिसर्च नाउ एंड इट्स रियली रियली अलार्मिंग कि जो मर्द और औरतें इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, उनका सक्सेसफुल होना इज गोना बी चैलेंज्ड इफ यू आर नॉट इमोशनली स्मार्ट। तो इमोशनली स्मार्ट होने का मतलब ये है कि सिर्फ आपके पास ब्रेन नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर ली, लेकिन जब आपको किसी से बात करनी है या आपको किसी से डील करना है तो आपसे वो हो ना मैनेज। उसके लिए सबसे जरूरी है कि यू शुड नो योर ओन इमोशंस, तभी आपके मैं इमोशंस हैंडल कर सकूंगी ना।
अब बिजनेस में होता है, काम में होता है, ऑफिस में 100 तरह की पॉलिटिक्स होती है। बंदों का स्ट्रेस इसलिए हाई होता है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये मैंने इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपने इमोशंस, अगले के इमोशंस, उस रिलेशनशिप की डायनामिक की मैनेजमेंट। तो ये हम सारी चीजें बच्चों को बचपन से घर में सिखा सकते हैं। Maybe that should be another talk, how to grow, help your children become emotionally intelligent. इंशाल्लाह आप वो सारी चीजें जो हैं वो आप अपने बच्चों को बचपन से सिखा सकते हो कि जब तक वो 18-20 साल की उम्र में होते हैं तो उनको पता हो कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, अच्छा मुझे बुरा लग रहा है, ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है बट दुनिया में होती है, इतनी कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अच्छा ये बंदा मुझसे बदतमीजी कर रहा है, हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड डिप्लोमेटिकली। तो ये एक मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, तो जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ तो उसमें सबसे बड़ा मसला आदमियों का यही होता है कि तो उनको अपने इमोशंस का नहीं समझ आ रही होती, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना रिलेशनशिप में, वो वर्क प्लेस में, वो भी मैनेज नहीं होता। तो इसलिए जिंदगी में, अज़दवाजी और अदर जिंदगी में तो बहुत जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी ओवरऑल खुशी एंड वेलबींग के लिए। लेकिन अगर मर्द जो कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, प्लीज allow yourself to feel emotions, allow yourself to process them, and don't feel ashamed. आप इंसान बने, मर्द ना बने। थैंक यू सो मच आप बने बनाए, आप इंसान बने। और अगर आपने इंसान बनना है तो इमोशंस, सॉरी, इज अ पैकेज यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ। यू बेटर लर्न हाउ टू। हमारी सोसाइटी में अभी तक यही नहीं पता कि जो दुनिया में है तो वो मर्द बन के आए और इंसान बनने की जरूरत है उन्हें। हमें भी जरूरत है इंसान बनने की, औरतों को भी जरूरत है इंसान बनने की। दोनों तरफ है, लेकिन एक्चुअली स्पेसिफाई आपने इसलिए किया क्योंकि आज का हमारा प्रॉपर एक टॉपिक सिर्फ मर्द के लिए था, उनके इमोशंस को रिलेट। इसलिए मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, सिर्फ इसलिए हमने इस टाइम पे मर्दों को स्पेसिफाई किया है। लेकिन इमोशंस के साथ डील करना दोनों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, मर्द हो या औरत हो, क्योंकि इमोशंस तो किसी भी स्टेज पे, और वैसे भी ये तो आप देखें कि बचपन में बहुत ज्यादा होते हैं और जैसे आपकी एज बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है वहां पे आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते रहते हैं। तो इसलिए एज फैक्टर भी बहुत डिपेंड करते हैं इन चीजों पे। और बाकी इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को एक किसी नए तरीके से लेके आएंगे दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच साइमा फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज अ रियली ग्रेट सेशन। इट वाज अ रियली ग्रेट सेशन। थैंक यू इकरा, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और हम उम्मीद करेंगे आप हमें दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा किसी तरीके से किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज अ ग्रेट सेशन। जी जिन्होंने मिस किया है, हमारे इल्मी सिटी के पेज पे ये फौरन ही अपलोड हो जाता है, आप इन्हें दोबारा देख सकते हैं। ये वाकई में बहुत ग्रेट सेशन था, और स्पेशली उन मर्दों के लिए जो कि अपने इमोशंस को दूसरों से हिडन करते हैं, छुपाते नहीं हैं, और उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जो कि उनको स्टिग्मेटाइज करती हैं। और स्पेशली कुछ हमने उनको भी प्रेफर किया है कि जो लोग इन चीजों को प्रेफरेंस देती हैं अपने बच्चों को इमोशंस को जाहिर करने में। तो हर चीज को आज हमने बहुत अच्छे से अपनी सोसाइटी को लेके रिलेट करके डिस्कस किया है। और आप लोग हमारा सेशन जैसे ही हमारे इल्मी सिटी के पेज पे अपलोड हो जाएगा, ये सेशन इस टाइम पे 3 पेजेस पे चल रहा है। आप अगर किसी के साथ ये चीजें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी सेशन को शेयर करके उस बंदे को टैग कर दें, तो आप देखेंगे कि शायद आपकी वजह से किसी और को भी बहुत सारा फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जज़ाकल्लाह वंस अगेन मैम साइमा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।